हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज को। अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सीखने के लिए मिल रही होगी। और आज हम एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लाए हैं। जब किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो क्या करना होता है। आप कहोगे सर 5 से गुना क्या होता है, 5 से तो कोई भी सिंपली गुना कर देते हैं। अरे भाई 5 से सिंपली गुना कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक मैथ्स में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को 5 से इजीली गुना करना आना चाहिए। और वहाँ कैलकुलेशन में समय बचता है। कैसे बचता है अभी बताऊँगा मैं। चलिए पहले उदाहरण सीखा जाए। 5 से गुना करना क्या है। बेस क्या है, किसी भाई साहब को 5 से गुना करना था। उन्होंने 5 से गुना करने की जगह क्या किया, इस 5 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से गुना कर दिया। उसने कहा भैया मैं 5 से गुना नहीं करूँगा, मैं तो क्या करूँगा, ऊपर भी 2 से गुना कर दूंगा, नीचे भी 2 से गुना कर दूंगा। आप किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुना कर सकते हो, कोई एतराज़ नहीं है। कर दिया उन्होंने, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 5 दूनी 10 और नीचे हो गया 2। इसको उन्होंने क्या किया, इसका उन्होंने किया ये ध्यान से देखो। उन्होंने एक ट्रिक बनाई, और ट्रिक ये बनाई, वो भैया हम ही हैं, आप भी हो सकते हो भैया। और ट्रिक ये बनाई उन्होंने कि जब भी आपको 5 से गुना करना है तो आप 0/2 लिख दो। 5 की जगह क्या लिख दो, 0/2, तो आपका 5 से गुना हो जाएगा। सरल कैसे हैं, जैसे आपने 24 × 5 किया। 24 × 5 जिसको सीधा पता है 120, बात खत्म। नहीं पता है तो उसको 24 और 5 को ऐसे गुना करना पड़ेगा। 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब यही आदमी अगर ये कर ले, 5 की जगह 0/2 लिख दे, तो देखिए 2 24 से कितना सरलता से कट रहा है, 12 बार, तो आपका आंसर आ गया 120। बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर सिंपल ही है, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, तो देखिए ध्यान से कैसे सिंपल है। देखिए 68 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 40, हासिल का 4, 5 × 30, 30 और 4 34। ठीक है। अब आप जब गुणा करते हो तो क्या फ़ायदा होता है, उसको ध्यान से देखिए। आप ट्रिक लगाते हो तो क्या फ़ायदा होता है। 68 इसे आप क्या लिख सकते हो, 0/2। क्या सिखाया मैंने, आप 5 की जगह क्या लिख सकते हो, 5 की जगह लिख सकते हो 0/2। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपको बताया अगर 5 लिखा हुआ है गुणा में, आप ऊपर भी 2 से गुणा करो, नीचे भी 2 से गुणा करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, बट्टा में कितना हो गया 2। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप 0/2 कह सकते हो। तो हमने ट्रिक ये सीखी है कि 5 की जगह हमने 0/2 लिख दिया। अब देखिए ये इसे कितनी बार कटा, 3 बार, ये इसे कितनी बार कटा, 4 बार और 2 बार। तो अपने को पता है 2 से गुणा करना भी आसान है और 2 से भाग देना भी आसान है, इसलिए थोड़ी गणना कम हो जाएगी। बस यही है आपसे 5 से गुणा की ट्रिक। कुछ प्रैक्टिस करके देखा जाए। 28 × 5 लिखा हुआ है। अब बात को ध्यान से सुनना, 28 × 5 लिखा हुआ है। अब मन में करोगे तो कैसे करोगे, इसको आधा करो, सम संख्या है तो देखो ध्यान से, इसको आधा करो, ये लो आधा किया, पीछे 0 लगा दो, ये लगा दिया। ठीक है, सॉरी आधा किया तो 14 आया ना, इसको आधा करो, इसको आधा कर दिया, पीछे 0 लगा दो, पीछे 0 लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 2 8, 5 की जगह क्या लिखोगे भाई, 5 की जगह लिखो 0/2, ये लिख दिया 0/2। ये इसे कितनी बार कट गया, 14 बार, और पीछे लग गया 0। वर्बल शॉर्टकट क्या है, इसका आधा करो, इसका आधा कितना होगा, ध्यान से देखो 14, पीछे 0 लगाओ, पीछे 0 लगा दिया, तो 5 से गुणा हो गया। तो 5 से गुणा करने का एक और तरीका क्या है, आधा करके पीछे 0 लगाना है। ठीक है ना, संख्या को आधा करो, पीछे 0 लगाओ, और उसी को आप गणित की भाषा में ऐसे लिखोगे। अब देखो पहले आप इसे गणित की भाषा में लिखो, तो गणित की भाषा में क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। 5 की जगह क्या लिखोगे, 0/2, ये लिख दिया 0/2। ठीक है ना। अब इसे कितना आ गया, 2 2 0, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब ये तो होगी गणित की भाषा। अब इसी को वर्बल भाषा में बोलो तो कैसे, 44 का आधा करो, 44 का आधा करो, 44 का आधा कितना हो गया, 44 का आधा 22, पीछे 0 लगा दो, पीछे 0 लगा दिया। ठीक है ना। लेकिन ये सम संख्या में काम आ गया, विषम में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। विषम में क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए विषम में आप ये बड़ा उदाहरण काम में ले लेना। ठीक है, कैसे, देखिए 41 × 5 करना है। मैं कहूँ 40 का आधा करो, आप कहोगे सर क्यों, लो पहले ये सीखो आप। 5 की जगह क्या लिखना है, 0/2, पहले ये सीखो। आगे 41, ये रहा 41, 41 के पीछे क्या लिख देना है, 41 के पीछे 0/2 लिख देना है। तो कितना हो गया, 400/10, 410/2, 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, है ना। ये आपका आंसर आ गया। पहले इसको भी समझ लो ध्यान से। 29 पीछे क्या लिखना भाई, 0/2, ये पीछे 0/2 लिख दिया। कितनी बार, एक बार, कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 5 बार, ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें आधा वाले कैसे काम में लोगे, ध्यान से सुनना। इसमें आधा वाला कैसे काम में लोगे, ये है विषम संख्या, पिछली बार तो सम थी, तो विषम क्या आधा करो। आधा सर किसका करूँ, 41 का आधा तो पॉइंट में चल जाएगा, तो 40 का आधा कर दो। तो 40 का आधा कितना होगा, 40 का आधा 20, और इस बार पॉइंटों में जा रहा था
तो आप 40 का आधा करके पीछे क्या लगाओगे, पीछे 5 लगाओगे। आप ऐसे भी मन में याद रखो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और आप थ्योरेटिकली करो। ये देखिए, ये आपने मैथ्स की फॉर्म में किया है और ये आपने मन में किया है, ठीक है ना। तो पीछे आपने क्या किया, पीछे आपने 5 लगा दिया। इसको मन में कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 29 से पहले क्या आएगा, 28, 28 का आधा करो 14, और पीछे क्या लगा देंगे, पीछे 5 लगा देंगे, क्योंकि विषम है, सम नहीं है, समझे। सम में तो पूरा आधा हो गया था, जहाँ पूरा आधा हो गया था तो पीछे 0 लगा दिया, और पूरा आधा नहीं हुआ वहाँ पीछे 5 लगा दिया। ट्रिक तो यही होती है, ठीक है ना। और बाकी आप ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हो, ये ऐसे यूज कर सकते हो। देखो एक एग्जाम्पल और देखो, 94 इंटू 5 करना है। अब इस बार इसका आधा करो, जोर आएगा ना भैया, इसका आधा करने में जोर आएगा, इसलिए वो काम में ले लो। कैसे, 9 4, 5 को क्या लिख दो, 0/2 लीजिए। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 साते 14, 0 लो। इसका आधा करो, 94 का आधा। 94 का आधा करने में जोर आए तो दिमाग को, बल्ब कैसे लगना, दिमाग में ध्यान से देखो, बल्ब कैसे। 94 का आधा करने में जोर आ रहा है तो मन में ये करो, 90 का आधा करो और 4 का आधा करो। ये तो मन में कर सकते हो। 90 का आधा कितना होता है, 45, और 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 45 और 2 कितना हो गया, 47। ये सब काम मन में करना है, लिखने मत लग जाना। क्या भाई आपको करना था 94 का आधा, पहले आपने 90 का आधा किया। 90 का आधा कितना हुआ, 90 का आधा 45 हुआ। 4 का आधा कितना हुआ, 2, तो 45 और 2 कितना हो गया, 47। उसके पीछे 0 लगा दो, आधा करने के बाद पीछे 0 लगा दो, 5 से गुणा हो गया। और अगर गणित के रूप में करना है तो मैंने क्या सिखाया, 5 की जगह लिख सकते हो 0/2, 0/2 लिख दिया। 194 इंटू 5 करना है, बात को ध्यान से सुनिए। 5 की जगह क्या लिख दोगे, 0/2, ये 0/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करो, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, पहले 9 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा और 0, ठीक है। वर्बली करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 190 का आधा करो, 190 का आधा था 95, फिर 4 का आधा करो 2, 95 और 2 97, पीछे 0 लगा दो, पीछे 0 लगा दिया, ठीक है। और ये अगर 190 बड़ी संख्या का आधा करने में जोर आए तो गुणा 5 करना है तो 0/2 लगा देना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो क्या करोगे, बात को समझना। पहले गुणा किया, भाग दे रहे 5 का, भाग देने में कैसे स्मार्टनेस लगाएंगे, ध्यान से देखो। आपको करना था 24/5, ये आपका सवाल है। आपने क्या किया, 5 की जगह लिख दिया 0/2। ये 5 कहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है। इस 5 की जगह 0/2 लिखो, ये 0 लिखा, /2 लिखो। /2 कहाँ जाएगा, बट्टा के बट्टा वाला ऊपर जाएगा। भाई आपने कहा कि सर आपने कहा 5/2 लिखो, 0/2 लिखो। 5 को लिख दिया 0/2, लेकिन बट्टा के बट्टा वाला कहाँ चला जाएगा, बट्टा के बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 कहाँ आ गया, 2 ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये 0 का मतलब क्या है, नीचे ये 0 पड़ा है, टन गोपाल 0 थोड़ी है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 10, ठीक है। अब 24 दूना कितना हो गया, 24 दूना 48, 48/10 कितना हो गया, 48/10 हो गया 4.8। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। क्यों, 10 मतलब 10 का मतलब क्या होता है, 1 0, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग गया, सिंपल। यही काम आप इसमें करके देखो, लीजिए इसमें करके देखते हैं। हमें क्या करना है, 5 की जगह 0/2 लिखना है। ये 5 यहाँ लिखा है, इसकी जगह 0/2 लिखा, /2, बट्टा के बट्टा वाला ऊपर आ गया। यूँ नहीं, आप 29 के पीछे 2 लिख दो, 29 के पीछे 2 मत लिख देना, बट 0/2 मतलब ये 2 ऊपर गुणा में आएगा, ठीक है ना। 2 ऊपर किस में आएगा, गुणा में, ठीक है। आप 0 सीधा चिपका सकते हो पीछे, कैसे, ध्यान से देखो। 29 इंटू 10 करना था, आपने सिर्फ 0 चिपका दिया तो काम चल गया, 900। 29 इंटू 2 करना था तो यूँ थोड़ी है, पीछे 2 चिपका दो तो काम चल जाएगा, यूँ थोड़ी होगा, है ना। वो 0 में वो काम हो जाएगा, इसलिए वो 0 में सीधा डायरेक्ट कर देते हैं हम। कन्फ्यूज मत हो जाना मेरे भाई। 29 दूना कितना हो गया, 58, और 58/10 कितना हो गया, 58/10 कितना हो गया, 5.8, ठीक है। चलिए 28/5 करके देखना हमारे को, ट्रिक कैसे काम में लेते हैं हम। 28, 5 को क्या लिख देंगे, 0/2, लिख दिया 0/2। 28 दूना कितना हो गया, 28 दूना 56, और बट्टा वाले 0 का मतलब क्या है, बट्टा वाले 0 का मतलब है 10। 1 0 है मतलब पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाओ तो 5.6 आंसर आ गया। 44/5 करो सरलता से, 44/5, 5 को क्या लिख दोगे, 0/2, ये लियो 0/2। 44 दूना कितना हो गया, 88, बट्टा में क्या पड़ा है, बट्टा में 0 पड़ा है, 0 का मतलब क्या होता है, 10 है, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 33/5 करना है। बहुत सारे उदाहरण इसलिए कराए जाते हैं कि सब तरह के कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। 33/5, 5 की जगह 0/2 लिख दिया, ये 0/2 लिख दिया। 0 का मतलब 10 है, ठीक है, मन के अंदर है। 33 दूना कितना है, 66 है, पीछे 0 है, 1 0 है मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ गया। 412 डिवाइड बाई 5 करना है, ध्यान से देखो। 412 डिवाइड बाई 5 है, 5 को 0/2 लिख दिया, ये लीजिए।
2 आ गया, 2 से गुणा करो, 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 1 जीरो है मतलब पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग गया और ये आंसर आ गया। तो हम देखा बड़ी गणना थी लेकिन सरलता से हो गई। 5 को लेके एक छोटी सी बात और है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। एक स्मार्टनेस ये भी काम में लेनी होती है, जैसे आपको ये काम करना है और डिवाइड में 5 लिखा हुआ है, तो आप बहुत सिंपल सा काम क्या कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपने क्या 10 किसको काटा है पता है आपको? समझ में आया? आपको समझ में आया आपने किसको काटा है? आपने ये जो पीछे आपने ऐसे सोचा मन के अंदर, अब ये क्या पता है, ये गुणा में 2 लिखा हुआ है। अब 17 इंटू 34 करना है तो इसमें 2 है, 17 17 290, 290 इंटू 4 उत्तर आ जाएगा। 290 को 4 से गुणा करने से उत्तर आ जाएगा। ये पूरा काम मैंने कैसे किया? अब देखो मैंने जो लिखा वो आपके सामने यही लिखा, वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 340 गुणा 17 और बटा में लिखा हुआ था 5, ये लिखा हुआ था। मैंने काम क्या किया, देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ परीक्षा में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये लिखा मैंने पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैंने लिखा 290 गुणा 4। अब मैं तीसरी लाइन में आंसर लिख दूंगा, ठीक है। उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, 11 चौक 44, 1200 में से 44 कम करो, 1200 में से 44 कम करो, तो 1200 में से 44 कम करोगे तो 1156, 1156 और आप डायरेक्ट कर लो उसे। 9 चौक 36 हासिल का 3, 8 चौक 32, 3 35, 3 8, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। अब यहाँ जो काम मैंने किया उसको ध्यान से समझो। मैंने मन में क्या सोचा पता है, ये 340 लिखा था, मैंने इस मन में सोचा ये 34 इंटू 10 है, ये क्या है 34 इंटू 10 है। ऐसा मन में सोचने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, बात को ध्यान से समझो। ऐसा मन में सोचने से, लिखा नहीं मैंने, से खोल के लिखूंगा नहीं, खोल के लिख दूंगा फ़ायदा ही क्या, गणना कम ही क्या होगी। फिर मैंने मन के अंदर सोच लिया ये 340 नहीं है 34 इंटू 10 है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि नीचे 5 लिखा हुआ था, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। अब इस 34 को ध्यान से देखो, इसको मैंने सोच लिया ये 17 इंटू 2 है, ये क्या है 17 इंटू 2। अब मैंने सोचा 17 है और 17 का गुणा ही तो कर लेना है, 2 बार 17 तो 17 इंटू 17 290, सबको याद रहता है, और 2 बार 2 है तो 2 दूनी 4। आई बात समझ में? ये कार्य मैंने इसमें किया। तो यही स्मार्टनेस आपको सीखनी है कि कैसे आप इस चीज़ को काम में लेवे। इसका एक उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत बार इस चीज़ को मैं काम में लेता हूँ और बहुत बार ये चीज़ काम में आती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, लेकिन काम में बहुत आती है। लीजिए सेम टाइप का उदाहरण लिया ताकि बात आपको समझ में आ जाए पिछले में मैंने क्या किया। अब देखो मैंने इसमें क्या किया, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 144 इंटू 4, 144 इंटू 4। अब इस कार्य को आप सोच लीजिए तो भी आपका समय बचता है। कैसे? आपने मन में सोचा ये 24 इंटू 10 है, ठीक है, और गुणा में 12 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे 5 लिखा होता है, इसी कारण तो आपने इसको 10 को अलग करके सोचा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इस 24 को आपने क्या सोचा, 12 दूना 24, क्या सोचा 12 दूना 24, और ये 12 गुणा होकर क्या हो गया 144, और ये 2 गुणा होकर क्या हो गया गुणा 4। तो ये होता है आपके सोचने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ 5 से गुणा करने वाला कोई भी सवाल, कोई भी कैलकुलेशन, सवाल के मध्य में ऐसी कोई भी कैलकुलेशन आती है जहाँ आपको 5 से गुणा करना होता है, वहाँ आपके काम आएगी। किसी परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आएगा इसको 5 से गुणा करो, लेकिन कैलकुलेशन के बीच में ऐसे बहुत सारी जगह, हर चैप्टर को करते वक्त ऐसे बहुत सारी जगह होगी जहाँ आपको 5 से गुणा भी करना होगा और 5 से भाग भी करना होगा। मेरी बताई हुई इस बात को, मेरे द्वारा दी गई इस ट्रिक को याद रखिएगा तो ये गणना आपके लिए सरल बनी रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली ट्रिक में। धन्यवाद।